हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ऑन स्टडी में। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब वाला बटन आ रहा है उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको यहाँ पर सुपर 100 एग्जाम से रिलेटेड सभी प्रकार की जानकारी मिलेंगी। और अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपके पास न्यू वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो नहीं पहुँच पाएगी, इसलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं 2019 के फिजिक्स के पेपर को। जो फिजिक्स के क्वेश्चन आए थे उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, तार की प्रतिरोधकता बढ़ती है। तो जो तार होता है उसकी प्रतिरोधकता लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल तथा द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा डी वाला। अब देख रहे हैं आज हम क्वेश्चन नंबर दूसरा। दो एक समान हीटर जिस पर 1000 वाट 220 वोल्ट अंकित है, जिन्हें समांतर क्रम में 200 वोल्ट से जोड़ा जाता है, कुल 6 शक्ति है। तो गाइस, अभी इस वाले क्वेश्चन का हमें आंसर नहीं मिला है, जैसे हमें इसका आंसर मिल जाएगा तो हम आपको बता देंगे। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर तीसरा, विभवांतर का एसआई पद्धति में मात्रक है। तो जो विभवांतर होता है उसका एसआई पद्धति में मात्रक वोल्ट होता है, इसलिए जो इसका सही आंसर होगा वो होगा हमारा बी वाला वोल्ट। अब गाइस, इसके बाद क्वेश्चन नंबर चौथा, यदि एक प्रतिरोध से गुजरने वाली विद्युत धारा को 100% बढ़ा दिया जाए, यह मानते हुए कि ताप अपरिवर्तित है, तो उत्पन्न शक्ति बढ़ जाएगी। तो जो उत्पन्न शक्ति होगी वो 300% बढ़ जाएगी। अब इसके बाद गाइस क्वेश्चन नंबर पाँचवा, दो एक समान आवेश एक दूसरे से 3 मीटर की दूरी पर स्थित है। यदि वे निर्वात में एक दूसरे पर 90 न्यूटन का बल लगाते हैं तो प्रत्येक आवेश का मान होगा। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा 9 × 10⁻⁻8 कूलाम, यानी इसका बी वाला सही आंसर है। अब गाइस क्वेश्चन नंबर छठवां, ए तथा बी के बीच तुल्य प्रतिरोध होगा। तो जो ए और बी है उसके बीच जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो होगा हमारा 6 ओम, यानी इसका ए वाला सही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर सातवां, एक कण पर 8 × 10⁻18 कूलाम विद्युत आवेश है, इस पर मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। तो गाइस, इसका जो आंसर है सही आंसर वो है 50, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 50 होगी। अब क्वेश्चन नंबर आठवां, निम्न में से कौन सा नियम धारावाही चालक उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को बताता है। तो गाइस, जो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है वो है हमारा डी वाला, मैक्सवेल का स्क्रू नियम। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9वां, वह उपकरण जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है कहलाता है। तो जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कहलाता है वो कहलाता हमारा डायनेमो, यानी इसका जो बी वाला आंसर है वो सही है। अब गाइस देखा हम क्वेश्चन नंबर 10वां, एक समान चुंबकीय क्षेत्र नहीं कर सकती। तो जो 10 वाला आंसर, इसके जो चारों ऑप्शन इसमें दिए गए हैं वो चारों सही हैं, इसलिए पेपर में इसका ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है जो गलत हो, इसलिए हम इसका आंसर नहीं बता सकते। अब देखते हैं गाइस हम क्वेश्चन नंबर 11वां, इलेक्ट्रॉन वृत्तीय मार्ग में वामावर्त दिशा में चित्तानुसार घूम रहे हैं, केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो जो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो होगी कागज तल के अंदर की ओर, यानी इसका ए वाला सही आंसर है। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12वां, ऋणात्मक y अक्ष की दिशा में आरोपित एक चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक x की दिशा में गति कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन आरोपित चुंबकीय बल की दिशा होगी। तो गाइस, जो 12वां है उसका आंसर होगा हमारा सी, धनात्मक z की दिशा में। अब है 13 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण से एक वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु की आकृति से 3 गुना बनता है। वस्तु की दर्पण से दूरी है, तो जो वस्तु है उसकी दर्पण से दूरी होगी 20 सेंटीमीटर, यानी कि इसका डी वाला सही आंसर है। अब है गाइस इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, एक सीधे धारावाही तार से r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता b है, तो r/2 दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो जो क्वेश्चन नंबर 14 है उसका आंसर होगा हमारा 4b। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15वां, एक समतल दर्पण क्षैतिज से 30 डिग्री कोण बना रहा है। यदि ऊर्ध्वाधर किरण दर्पण से टकराती है तो दर्पण और परिवर्तित किरण के बीच बना कोण होगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 15 है उसका आंसर होगा हमारा 60 डिग्री एंगल, यानी कि सी वाला इसका सही आंसर है। अब गाइस देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16वां। तो 16वें में दिया गया है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो जो समतल दर्पण होता है उसकी फोकस दूरी बहुत ही कम होती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी वाला, बहुत कम। अब क्वेश्चन नंबर 17वां, एक कांच का अपवर्तनांक 1.5 है और निर्वात में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 600 ए है। जब प्रकाश कांच से गुजरता है तो उसकी तरंगदैर्घ्य होगी। तो जो क्वेश्चन नंबर 17वां है उसका आंसर होगा हमारा बी वाला, 4000 ए। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18वां, एक समतल दर्पण आपकी ओर 10 सेंटीमीटर से चाल से आ रहा है, जिसमें आप अपना प्रतिबिंब देख रहे हैं। आपका प्रतिबिंब आपकी ओर किस चाल से आ रहा है।
तो गाइस जो 18वां नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर होगा हमारा सी, 20 सेंटीमीटर से। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19वां। नेत्र लेंस की फोकस दूरी का परिवर्तन किसके कारण होता है? तो जो नेत्र लेंस होता है उसकी फोकस दूरी का परिवर्तन सिलियरी मांसपेशियों के कारण होता है। अब गाइस क्वेश्चन नंबर 20वां। एक चुंबक एक लंबे धातु के पाइप में गिर रहा है, चुंबक का त्वरण होगा। तो गाइस जो चुंबक का त्वरण होगा वो गुरुत्वीय त्वरण से छोटा होगा क्योंकि वो नीचे की ओर गिर रहा है। अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21वां। सोलर सेल बनता है, तो सोलर सेल आप सभी को पता होगा कि जो सोलर सेल बनाए जाते हैं वो आयतचालक पदार्थ से बनाए जाते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी वाला। अब चुंबकीय बल रेखाओं के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो गाइस जो इसका आंसर है वो इसमें सारे जो हमें ऑप्शन दिए गए हैं ये चारों ही राइट है, इसलिए इसका आंसर बता पाना संभव नहीं है। इसके बाद है गाइस क्वेश्चन नंबर 23वां। निम्न में से कौन सा स्रोत जलने पर सबसे कम प्रदूषण देता है? तो गाइस जो प्राकृतिक गैस होती है वो जलने पर सबसे कम प्रदूषण देती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए वाला, प्राकृतिक गैस है। अब गाइस 16 कुकर की दक्षता निम्न में से किसे रखने पर बढ़ती है? तो गाइस जो 16 कुकर होता है उसमें अवतल दर्पण रखने पर उसकी दक्षता बढ़ती है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए वाला। उसके बाद गाइस क्वेश्चन नंबर 25वां। निम्न में से कौन सा पद परिपथ की विद्युत शक्ति को प्रदर्शित नहीं करता? तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी वाला, क्योंकि जो इसमें तीनों फॉर्मूले हैं वो सब हमारे राइट है, लेकिन जो हमारा बी वाला फॉर्मूला है आई आर स्क्वायर ये रॉन्ग है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी वाला, आई आर स्क्वायर। अब गाइस इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26। एक वस्तु का प्रतिबिंब मानव नेत्र द्वारा निम्न में से किस पर बनाया जाता है? तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा, जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो मानव नेत्र पर रेटिना पर बनता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी वाला, रेटिना। अब क्वेश्चन नंबर 27। जब सूर्य प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो 7 रंगों में व्यक्त हो जाता है, यह घटना कहलाती है, तो यह घटना कहलाती है प्रकाश का विक्षेपण, तो इसका आंसर हो जाएगा सी वाला, विक्षेपण। अब गाइस क्वेश्चन नंबर 28वां। एक विद्युत बल्ब के फिलामेंट से 5 मिनट में 0.5 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ में प्रवाहित आवेश की मात्रा। तो गाइस जो 28वां क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा हमारा 150 कूलाम। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात की जाती है, तो जो प्रेरित विद्युत धारा की दिशा है वो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी वाला, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29। निम्न में से कौन सा जीवाश्म द्रव्यमान का उदाहरण नहीं है? तो जो जीवाश्म द्रव्यमान का उदाहरण नहीं है वो है हमारी नाभिकीय ऊर्जा। तो गाइस आप इन सभी क्वेश्चन को एक बार अच्छे से फिर से रिवाइज करके याद कर लें, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में पूछे जा सकते हैं और प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन है, तो आपको ये पेपर में काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे, इसलिए इन क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लें। अब गाइस इसके बाद जो हमारा दूसरा पार्ट आएगा उसमें हम केमिस्ट्री के पेपर को डिस्कस करेंगे। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन आ रहा है उस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको सुपर 100 एग्जाम से रिलेटेड सभी प्रकार की वीडियोज़ मिलेंगी। और अगर आपको वीडियो की नोटिफिकेशन चाहिए तो आपको लाल कलर के बटन पर क्लिक करके बेल आइकन पर प्रेस करना होगा, तभी आप तक हमारी सभी वीडियो पहुँच पाएंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।